और चलिए बात कर लेते हैं अयोध्या की, जहां पर कथित चढ़ावा चोरी के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों काफी ज्यादा सख्त हैं। जब वो यहां पर पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, न तो रामलला की संपत्ति चुराने वाले बचेंगे, न दुष्प्रचार गैंग का मंसूबा सफल हो पाएगा। और उन्होंने ये गारंटी भी दी कि 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे? जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे, हम इन लोगों के बहकावे में ना आए। मेरी आप सबसे ये अपील है। रामलला के दर्शन के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने गारंटी दे दी है कि बस 15 दिन का इंतजार करें, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चढ़ावा चोरी का अगर कोई अपराधी होगा तो वो बचेगा नहीं, ये पूरी तरह कंफर्म है। मंदिर से अगर दान चोरी हुआ है तो जितने भी किरदार हैं, एक भी नहीं बचेगा। योगी ने ये भी क्लियर कर दिया है, दुष्प्रचार गैंग का मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी। योगी इस मामले को लेकर फुल एक्शन मोड में हैं। कल अयोध्या में सीएम योगी के सामने दान चोरी के आरोपों से जुड़ी PIR यानी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रखी गई। ये रिपोर्ट उस एसआईटी ने तैयार की है जिसे सीएम योगी ने इस मामले की जांच के लिए गठित किया था। मुख्यमंत्री ने नसीहत दी है कि जांच रिपोर्ट आने तक कोई भी इस मामले में बयानबाजी ना करे, किसी के चरित्र हनन का प्रयास ना करे। योगी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा प्रहार किया। ये लोग क्या समझेंगे? जो लोग 12 बजे सोकर के उठते हैं, ये लोग क्या समझेंगे तीर्थों की महिमा को, सनातन धर्म के महत्व को? ये लोग क्या समझ पाएंगे? जीवन भर भोग में मस्त रहने वाले लोग योग के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, योगक्षेम के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। इनसे कोई उम्मीद मत करना। अयोध्या से सीएम योगी ने अखिलेश पर निशाना साधा तो उन्होंने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए कहा कि आज के भाषण में बयान कम, धमकी अधिक क्यों थी? कार्यक्रम अचानक बना था या जिस दिन एसआईटी बनी थी उस दिन? अखिलेश ने आगे लिखा कि आज वहां चेहरा उतरा हुआ क्यों था? आवाज को तो जानबूझकर ऊंची करने का प्रयास पूरा था, लेकिन आत्मविश्वास शून्य क्यों था? जनता कह रही है दूध का दूध पानी का पानी नहीं, सोने का सोना चांदी का चांदी करें। चढ़ाए गए पैसों, अनमोल शिलाओं के अलावा बहुमूल्य धातुओं और जेवरों का भी हिसाब देना ही पड़ेगा। राम मंदिर चढ़ावे में घपले वाले मुद्दे को अखिलेश यादव ने दूसरे दिन ही कैच कर लिया था और अब इस पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी जबरदस्त भिड़ी हुई हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने एक पोस्टर लगा दिया गया। इस पोस्टर में अखिलेश यादव को राम भक्त हनुमान जी की पूजा करते दिखाया गया है। पोस्टर पर लिखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए नाराज, अब ना आएंगे योगी महाराज। पोस्टर में एक और लाइन लिखी है कि महापापियों का खुला भेद, भाजपाइयों से सच्चे सनातनियों को है खेद। यानी समाजवादी पार्टी मौका देखकर अभी से दान चोरी वाले मुद्दे पर 2027 की राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुट गई है। फिलहाल नजरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हैं, जिन्होंने 15 दिनों में असली पिक्चर सामने रखने का वादा किया है और इसके लिए एसआईटी की टीम लगातार चढ़ावे से जुड़ी हर डिटेल जानने में जुटी है।
और चलिए बात कर लेते हैं अयोध्या की, जहां पर कथित चढ़ावा चोरी के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दोनों काफी ज्यादा सख्त हैं। जब वो यहां पर पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ना तो रामलला की संपत्ति चुराने वाले बचेंगे, ना दुष्प्रचार गैंग का मंसूबा सफल हो पाएगा। और उन्होंने ये गारंटी भी दी कि 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे? जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे, हम इन लोगों के बहकावे में ना आए। मेरी आप सबसे ये अपील है। रामलला के दर्शन के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने गारंटी दे दी है कि बस 15 दिन का इंतजार करें, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चढ़ावा चोरी का अगर कोई अपराधी होगा तो वो बचेगा नहीं, ये पूरी तरह कंफर्म है। मंदिर से अगर दान चोरी हुआ है तो जितने भी किरदार हैं, एक भी नहीं बचेगा। योगी ने ये भी क्लियर कर दिया है, दुष्प्रचार गैंग का मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी। योगी इस मामले को लेकर फुल एक्शन मोड में हैं। कल अयोध्या में सीएम योगी के सामने दान चोरी के आरोपों से जुड़ी पीआईआर यानी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रखी गई। ये रिपोर्ट उस एसआईटी ने तैयार की है जिसे सीएम योगी ने इस मामले की जांच के लिए गठित किया था। मुख्यमंत्री ने नसीहत दी है कि जांच रिपोर्ट आने तक कोई भी इस मामले में बयानबाजी ना करे, किसी के चरित्र हनन का प्रयास ना करे। योगी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा प्रहार किया। ये लोग क्या समझेंगे? जो लोग 12 बजे सो करके उठते हैं, ये लोग क्या समझेंगे तीर्थों की महिमा को, सनातन धर्म के महत्व को? ये लोग क्या समझ पाएंगे? जीवन भर भोग में मस्त रहने वाले लोग योग के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, योगक्षेम के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। इनसे कोई उम्मीद मत करना। अयोध्या से सीएम योगी ने अखिलेश पर निशाना साधा तो उन्होंने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए कहा कि आज के भाषण में बयान कम, धमकी अधिक क्यों थी? कार्यक्रम अचानक बना था या जिस दिन एसआईटी बनी थी उस दिन? अखिलेश ने आगे लिखा कि आज वहां चेहरा उतरा हुआ क्यों था? आवाज को तो जानबूझकर ऊंची करने का प्रयास पूरा था, लेकिन आत्मविश्वास शून्य क्यों था? जनता कह रही है दूध का दूध, पानी का पानी नहीं, सोने का सोना, चांदी का चांदी करें। चढ़ाए गए पैसों, अनमोल शिलाओं के अलावा बहुमूल्य धातुओं और जेवरों का भी हिसाब देना ही पड़ेगा। राम मंदिर चढ़ावे में घपले वाले मुद्दे को अखिलेश यादव ने दूसरे दिन ही कैच कर लिया था और अब इस पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी जबरदस्त भिड़ी हुई हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने एक पोस्टर लगा दिया गया। इस पोस्टर में अखिलेश यादव को राम भक्त हनुमान जी की पूजा करते दिखाया गया है। पोस्टर पर लिखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए नाराज, अब ना आएंगे योगी महाराज। पोस्टर में एक और लाइन लिखी है कि महापापियों का खुला भेद, भाजपाइयों से सच्चे सनातनियों को है खेद। यानी समाजवादी पार्टी मौका देखकर अभी से दान चोरी वाले मुद्दे पर 2027 की राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुट गई है। फिलहाल नजरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हैं, जिन्होंने 15 दिनों में असली पिक्चर सामने रखने का वादा किया है और इसके लिए एसआईटी की टीम लगातार चढ़ावे से जुड़ी हर डिटेल जानने में जुटी है।